नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। नवरात्रि के शरद नवरात्रि के इस पावन पवित्र मुहूर्त के अंतर्गत आपको बता दें कि आज अष्टम दिवस है और 8वें दिन माँ भगवती महागौरी का पूजन होता है। महागौरी हैं कौन? भगवान शिव के साथ जिन माता पार्वती का विवाह हुआ वही महागौरी हैं। वही माता अपर्णा कहलाईं। वही अपर्णा, नेकवर्णा, चपाटला, पाटलावती आदि आदि नामों से माँ भगवती जानी जाने लगी। लेकिन एक ऐसा स्वरूप जो महागौरी के रूप में है, गाय के गोबर से गौरी बना करके व्यक्ति पूजन करता है और साक्षात उस गौरी में महागौरी की प्रतिमा को वह दर्शन पाता है, उनका दर्शन भी पाता है, साक्षात लक्ष्मी का वास भी होता है। अब आपको बताते चलें कि आज इस महागौरी के पूजन करने से व्यक्ति तमाम प्रकार के दुखों से, तमाम प्रकार के पापों से, अपराधों से वह मुक्त हो जाता है और जीवन यापन करते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में माँ भगवती महागौरी के प्रतिमा की प्रतिभा का सुंदर वर्णन आता है। अब आइए हम ध्यान कर लेते हैं भगवती के उन श्लोकों को गायन करते हुए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज जो है महागौरी के इस पवित्र श्लोक का गायन करके जब हम पूजन के क्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वह मनुष्य विद्यार्थी विद्या के लिए, धनार्थी धन के लिए, मोक्षार्थी मोक्ष के लिए आदि जो भी अपनी पवित्र भावनाओं को लेकर के माँ भगवती महागौरी की उपासना करता है, यकीनन मानिए कि आज के दिन उपासना करने वाला वह पुरुष, वह स्त्री, वह व्यक्ति अपने आप में अजेय होता है। यानी संपूर्ण कुरीतियों को, संपूर्ण आने वाली दुर्वृत्तियों को वो पीछे हटा करके और एक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। आज जो है माँ भगवती महागौरी का 8वां दिन है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए क्या ऐसा किया जाए? आज आपको बता दें कि भगवान शिव और माता शक्ति का जब विवाह हो जाता है तो वही महागौरी जाकर के कहलाती हैं। और ऐसी पवित्र देवी महागौरी जिनके स्वरूप का वर्णन आज ऋषि गण मुनि महात्मा, जिनके मुखारविंद से लोग बड़ी बड़ी कथाएं, अद्भुत सुंदर कथाएं जो है सुनने को प्राप्त होती हैं, आज ऐसी ही भगवती की उपासना करके समस्त जनमानस अपने सभी पापों से, दुखों से वह मुक्त हो जाता है। जी हाँ, इस महागौरी की उपासना इस दिन, आज के दिन, इस पवित्र नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में महागौरी की उपासना की जाने वाली ऐसी देवी को हम किस प्रकार से प्रसन्न करें, सबसे पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं। श्लोक मैंने बताया, पुनः आप स्तोत्र का गायन कर सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की शुरुआत ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। आप इस पूरे संपूर्ण स्तोत्र का गायन करके आज महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्रों में आपको बैठना है। पूजन करने के लिए पीले आसन पर बैठना है। माँ भगवती को सुंदर से श्रृंगार में आज के ही दिन, पहली बात ये कि आज के दिन माँ भगवती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। आज के ही दिन संपूर्ण श्रृंगार होगा। माँ भगवती के मस्तक पर केसर और हल्दी का सुंदर टीका विराजमान होगा, बिंदी विराजमान होगी और साथ ही साथ भगवती के सुंदर स्वरूपों का ऐसे विग्रह को सजाया जाएगा। अब आप समझिए कि जब भगवती को सुंदर ऐसे विग्रह से परिपूर्ण किया जाता है, सजाया जाता है, तो तीनों लोकों में इनका एक सुंदर नाम निकल करके आता है, त्रिपुर सुर सुंदरी। ऐसी माँ भगवती जो त्रिपुर सुर सुंदरी के रूप में है, आज उनको प्रणाम करके हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसी सुंदर विचारधारा, सुंदर भाव को रखते हुए आप भगवती का स्मरण करें। भगवती का स्मरण करते हुए आप सुंदर 16 सामग्रियों को चढ़ाएं, साथ ही साथ सुंदर इत्र और सुगंधित तेल को चढ़ाएं। अब धूप दीप नैवेद्य लगाते हुए, और एक चीज़ आज खास जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण है वह ये है कि महागौरी के पूजन के अंतर्गत आज आपको गुलाबी कलर के जो गुलाल होते हैं वह अवश्य ही माता के गाल में भी अर्थात लगाना है और मस्तक में भी लगाना है। इस सुंदर गुलाल को आप जब लगाएंगे तो वास्तव में माँ की प्रतिभा अलग सी छटा निकल करके आएगी, जो समस्त जनमानों को, तीनों लोगों को कहीं न कहीं त्रिपुर सुर सुंदरी बन करके माँ स्वयं अपने आप में आशीर्वाद देगी और उस आशीर्वाद से समस्त जनमानस का कल्याण होगा।
धूप दीप नैवेद्य आदि करें। आज घी के 8 दीपक आपको जलाने हैं। उस विभिन्न दीपकों में माँ के उन स्वरूपों का दर्शन होगा। उन दिव्य लालिमा में, दिव्य ज्वाला में ऐसी छटा दिखाई पड़ेगी जिन छटाओं का, जिन स्वरूपों का हमने विगत 8 दिनों से पूजन किया है। आज ऐसी महागौरी के पूजन के अवसर पर 8 दीप जब एक साथ जलेंगे तो यकीनन मानिए उनमें शक्तियों का संचार होगा। अब उस 8 दीपक को आरती के समय आपको जलाना है। आरती जब आप करने चलें तो उससे पूर्व आपको एक खास महा उपाय करना है। आज के दिन पान के पत्ते पर शहद का लेपन करके 5 फूल लौंग उसी पर रखना है और भगवती को समर्पित कर देना है। पान का पत्ता सीधा होना चाहिए और ख़ास करके जब वह शहद का लेपन किया जा रहा हो तब उस पर फूलदार 5 फूल लौंग रखें। रखने के बाद माँ भगवती को समर्पित कर दें। एक पात्र में रख करके ही समर्पित करें और इतना करने के बाद माँ भगवती को प्रणाम करें। धूप दीप नैवेद्य के तत्पश्चात सुंदर दिव्य दक्षिणा, तांबूल आदि चढ़ाने के साथ साथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें कि हे माँ भगवती, हे माँ पराम्बा, हे जगदम्बा, मैं आपकी उपासना कर रही हूँ। इस उपासना से हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे संसार में, हमारे जनमानस में, हमारे हित मित्रों में एक सद्भाव, एक समरसता का भाव ले आना, शक्तियाँ प्रदान करना जिससे आने वाली दुर्वृत्तियों का समन हो सके। ऐसे सुंदर विचारों को आप रखते हुए जब माँ भगवती की दिव्य आरती करेंगे, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो ऐसे में आप समझिए कि वो श्याम वर्ण की माँ भगवती गौरी, वो गौर वर्ण की माँ भगवती त्रिपुर सुर सुंदरी आपके संपूर्ण कष्टों को हर लेगी। अब बात करते हैं आज के दिन किस पाठ का, विशेष रूप से किस मंत्र का पाठ करें, जिस मंत्र का पाठ करने से मनुष्य तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष कर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। सिद्ध कुंजिका का कम से कम 21 बार पाठ करें, नहीं तो हो सके तो 1 बार अवश्य ही पाठ करें। इस पाठ को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आदि तमाम प्रकार से पराम्बा शक्तियाँ उसके साथ जुड़ जाती हैं। अब आज जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय करना है जिससे आपके घर की नकारात्मकता कहीं न कहीं दूर हो, आज के ही दिन माँ भगवती को एक पीतल का त्रिशूल चढ़ाना है और वही त्रिशूल चढ़ा करके देवालय में आप अपने घर में ला करके स्थापित करें और एक पताका अपने दरवाजे पर अवश्य लगाएं, अर्थात ईशान कोण में। जब वह पताका लग जाएगा तो जैसे जैसे पताका लहराता रहेगा तो वैसे वैसे आपके घर में जो फैली हुई नकारात्मकता है वह दूर भगेगी और सकारात्मक विचार, सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। ऐसा सुंदर उपाय करने से आपको माँ भगवती की कृपा भी मिलेगी, महागौरी की कृपा भी मिलेगी और महागौरी की कृपा के साथ साथ आप अपना जीवन यापन भी करते रहेंगे। ऐसे ही सुंदर विचारों को सुनने और जानने के लिए, ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।